आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के बीएड से रिलेटेड कोर्स कंटेंट का ये ब्रोचर है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड चीज़ें जानकारी दी गई हैं। इसे जब हम स्लाइड करके नीचे की ओर आते हैं, तो आप देखेंगे कि यहीं पर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर की जानकारी इसी ब्रोचर में दी गई है। मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कट फ्रेमवर्क दिखाना है, जिससे कि आपको ये बात क्लियर समझ में आ जाए कि आखिर सेकंड सेमेस्टर में किस तरीके की तैयारी करनी है और किस तरीके से हमें सेकंड सेमेस्टर के लिए चीज़ों को समझना होगा। तो यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर आता है। तो सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास कोर पेपर्स हैं और इन कोर पेपर्स को हमको स्टडी करना होगा। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कोर पेपर्स में पेडागॉजिकल सब्जेक्ट्स होंगे, जो कि पेडागॉजी आपके स्कूल सब्जेक्ट की है। इट मीन्स आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर आपको 2 पेपर इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपको पेडागॉजी ऑफ साइंस, जो कि फिजिकल साइंस होगी, उसको सेलेक्ट करना होगा। और पेडागॉजी ऑफ मैथ आपको, यानी टीचिंग मेथड्स ऑफ मैथ एंड टीचिंग मेथड्स ऑफ साइंस नाम के 2 पेपर आपके रहेंगे। उनको आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, ये साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट है। अगर आप आर्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो वहां पर अगर आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश रहा है, तो पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश टीचिंग होगा। अगर आप सोशल स्टडी के उसमें रहे हैं, तो पेडागॉजी ऑफ सोशल स्टडी रहेगा। लैंग्वेज में आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, लैंग्वेज में आप हिंदी भी ले सकते हैं, और बायोलॉजिकल भी चीजें साइंस में आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको जो 2 पेपर सेलेक्ट करने हैं, वो पेपर डिपेंड करेंगे कि आपके पास ग्रेजुएशन स्तर पर कौन से सब्जेक्ट है। जिन सब्जेक्ट्स के बेस पर ही आप यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे। तो आप जब देखेंगे, तो यहाँ पर फिजिकल साइंस के तौर पर ये पहला ग्रुप ए का पहला पेपर है, जो कि फिजिकल साइंस का है। और इस पे जब आप कंटेंट में देखेंगे, तो यहाँ पे साइंस से रिलेटेड चीजें नहीं है। आपको ये देखना है कि चीजें कहां पर डिपेंड करेंगी। साइंस का मतलब हमें साइंस नहीं पढ़ानी है, हमें बच्चों को साइंस के लेवल पे लेके आना है। तो यहां अगर कोर्स कंटेंट में आप देखें, तो ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द इनसाइड द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ फिजिकल साइंस। बच्चों को फिजिकल साइंस के बारे में बता पाना और उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में समझ पाना। आपको बताना है कि किस तरीके से बच्चे उसके बारे में जान सकते हैं और कैसे वो इसकी जो टीचिंग मेथड्स हैं या टीचिंग लेसन प्लान्स हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली यूनिट के तौर पर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग फिजिकल साइंस होगा, जिसमें आपको नेचर, मीनिंग ऑफ फिजिकल साइंस एंड इट्स कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट बताना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस है सेकेंडरी लेवल। अगर सेकेंडरी लेवल पर हम फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, और ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग और रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को आप पूरा कर सकें, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल टर्म्स में आप फॉलो कर सकें। यूनिट सेकेंड में चूंकि इंस्ट्रक्शनल अप्रोच होगी, इसमें आपको साइंस पढ़ाने के मेथड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरियोस्टिक मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच एंड लेबोरेटरी मेथड, इन विषय पर सेकेंड यूनिट पर चर्चा करनी है। इनोवेटिव इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, इन सभी पर चर्चा आपकी सेकेंड यूनिट पे होगी। प्लानिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, किस तरीके से आप लेसन प्लानिंग करेंगे, लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, लेसन प्लान बनाते समय मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी अप्रोचेस क्या हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या बताती है, ईयर और यूनिट प्लानिंग कैसे की जाएगी, आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्या यूज समझते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे उसे प्रयोग किया जाना है। मैं यहाँ पर ये साइंस के लेवल पे बता रहा हूँ, यही हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे होगा। यहाँ पे रिमीडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग, अब निदानात्मक शिक्षण और जो उपचारात्मक शिक्षण है, जो बच्चे कॉमन तौर पर सामान्य मुख्य धारा में एजुकेशन लेवल पर डेवलप नहीं कर पाते हैं,
उनको किस तरीके से हम पहचानें और कैसे उनकी समस्याओं को हल करते हुए उनके शिक्षण अधिगम स्तर को ऊपर की ओर ले जाएँ, इस विषय को भी यहाँ पर देखना है। तो क्या ये एक में होगा? क्या केवल साइंस में होगा? नहीं, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान सभी विषयों में ये समस्या आएगी और ये सभी विषयों पर समान अप्रोच से लागू होगा। हाँ, सब्जेक्ट के पढ़ाने की शिक्षण विधियाँ अलग-अलग होती हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन करना ज़रूरी होगा। अब साइंस करिकुलम और जो रिसोर्स लर्निंग है, उसमें देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, साइंस का पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाए, उसके लेबल्स क्या होंगे, उसमें टॉपिक्स क्या होंगे, क्या कंटेंट रखा जाए, उनकी चीज़ें क्या होंगी, उनकी क्वालिटीज़ क्या रहेंगी। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल पेपर देना है और इसमें माइक्रो टीचिंग के 10 मार्क्स हैं एंड 10 मार्क्स मिड टर्म प्लान के हैं एंड 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के हैं। सो बी रेडी एंड बी कॉशियस बिकॉज़ ये आपका प्रैक्टिकल भी होगा और यहाँ पर आप नीचे बुक्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, अगर आपके कंप्यूटर साइंस रही है, तो आपको कंप्यूटर साइंस पढ़नी होगी, उसके टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप नीचे जाएँगे तो यहाँ पे सोशल साइंस की पेडागॉजी है। अब सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स प्लस उसकी कंडीशंस। अब सोशल साइंस में कंटेंट क्या होगा कि इसको किस तरीके से पढ़ाया जाए, सोशल साइंस को ऐसे कंटेंट पढ़ाने में क्या टारगेट हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी आ जाती है, माइक्रो टीचिंग आ जाता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टीचिंग प्लानिंग कैसे होगी वो चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात आती है, एक्शन रिसोर्स आता है, फिर पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कशन है। तो यहाँ पे ये जो दोनों टॉपिक आपके हैं, दोनों जो पेपर्स होंगे, फर्स्ट 2 पेपर्स जो होंगे वो आपके कोर से रिलेटेड रहेंगे और इसमें से ये दूसरा ग्रुप भी है। यानी आपको वहाँ पर से एक पेपर लेना है और ग्रुप बी से एक पेपर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये 2 पेपर आपके विद्यालय से डिसाइड होंगे और इसमें से ये देखिए वहाँ पर हम फिजिकल साइंस को ले रहे थे और यहाँ पर साइंस ग्रुप का दूसरा पेपर ग्रुप बी में होगा जो मैथमेटिक्स को होगा। तो साइंस ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स होगा, वहाँ पर आपने देखा था सोशल साइंस पहला हो गया और उसके बाद मैथमेटिक्स के ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। इसमें फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी आती है, जैसा कि मैंने पहले कहा, हर सब्जेक्ट की लगभग कंटेंट सेम होगी, बस उस पेपर के कंटेंट से रिलेटेड यानी उसको पढ़ाने से रिलेटेड जो टीचिंग मेथड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पर हिंदी आ जाएगी, चूंकि वहां मैथ हुई, मैथ के साथ जो आर्ट ग्रुप होगा उसमें लैंग्वेज होगी, एक सब्जेक्ट उसका लैंग्वेज का होगा। तो यहाँ पर हिंदी के चीजों को आप देखेंगे और हिंदी का पूरा कंटेंट आपके सामने ये है। अब हिंदी के बाद आप देखेंगे इंग्लिश टीचिंग आ जाएगी, क्योंकि भाषा में अगर आएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी। तो जो लोग आर्ट ग्रुप से हैं उन्हें सोशल स्टडी के साथ साथ हिंदी या इंग्लिश में से एक का सिलेक्शन करना होगा और जो मैथ ग्रुप से हैं, साइंस ग्रुप से हैं, उन्हें फिजिकल साइंस पहले ग्रुप से ग्रुप ए से लेनी है और ग्रुप बी में उन्हें मैथमेटिक्स लेनी है। तो इस तरीके से ये 2 पेपर आपके हो जाएंगे जो कि आपके ऑप्शनल पेपर के तौर पर रहेंगे, आपके ग्रेजुएशन बेस्ड पेपर के तौर पर रहेंगे। इन्हें ऑप्शनल मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, आप जिस स्ट्रीम से हैं उसी स्ट्रीम को आपको लेकर के आगे बढ़ना होगा। ये पेडागॉजिकल इश्यूज के पेपर हैं और यहाँ पर आपकी उर्दू लैंग्वेज भी है। तो इस तरीके से आपके लैंग्वेजेस के लेवल पर आ जाएगा। फिर ग्रुप सी आ जाता है जिसमें टीचिंग कॉमर्स पेपर है। अगर किसी के पास कॉमर्स का लेवल है तो कोर सी का पेपर ग्रुप बी से वो लेकर के चलेगा, जिसमें कि उसे कॉमर्स और होम साइंस वगैरह के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ये शुरुआत के 2 पेपर जो आपके होंगे वो फाइन आर्ट्स में भी आ जाएंगे और इस तरीके से म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, ड्राइंग और होम साइंस ये चीजें। अब सेमेस्टर सेकंड का जो कोर पेपर आ गया, वहां पर फर्स्ट ग्रुप था जो कि आपका स्कूल पेडागोजी सब्जेक्ट था, ये कंपलसरी पेपर होगा। कोर पेपर्स आपके कंपलसरी पेपर हैं। ये दोनों ग्रुप्स, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आपने क्या दोनों पेपर सेलेक्ट किए हैं उससे मैटर नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य का पेपर होगा, ये पेपर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और मैं ये कहूंगा ये कोर पेपर है, इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से आपको करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि बिकेम इफेक्टिव यूजर ऑफ द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में तकनीक का कैसे प्रयोग करें इस विषय की जानकारी, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से शिक्षा में और बेहतर बनाया जाए इस विषय की जानकारी
और सिस्टम को अप्रोच करते हुए एजुकेशन और कम्युनिकेशन को किस तरीके से आप संप्रेषण को और ज़्यादा प्रभावी और सशक्त बना सकते हैं, इस चीज़ का उद्देश्य आपके इस पेपर के द्वारा सॉल्व होगा। तो यहाँ पे टीचिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके यूज़, उसका टाइप, उसके वेरियस फॉर्मेट्स, उसका प्रॉफिट्स और उसके डिसएडवांटेजेस आपको समझने होंगे। यहाँ पर पहली यूनिट के तौर पर आप देखिए अंडरस्टैंडिंग द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को समझना कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है। तो शैक्षिक तकनीकी इसको कहते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नेचर, मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस, इसके टाइप्स, इसका टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच, वेरियस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सिस्टम किस तरीके से वहाँ पर काम करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग किस तरीके से चलती है, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और बेसिक अजम्पशंस क्या हैं, टाइप क्या है, ई-लर्निंग क्या है, ई-लर्निंग किस तरीके से वर्तमान समय में हो रही है। सेकंड पे आपको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चरल के तौर पर किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे, तो स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी कि किस तरीके से आप शैक्षिक तकनीक को फ़ॉलो करेंगे। तो इसमें टीचिंग्स में शैक्षिक तकनीक के यूज़ करने का माध्यम, टीचिंग के मेथड्स और मास मीडिया क्या है, टेक्नोलॉजिकल मीडिया में एजुकेशन को किस तरीके से रखा जा सकता है और आपकी अप्रोचेस क्या हैं आईसीटी को लेके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स को लेकर के आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इस विषय पर सेकंड यूनिट होगी। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मीनिंग, इसका एडवांटेज, इसका प्रोसेस, इसके बैरियर्स, मल्टीमीडिया रिसोर्सेस क्या हैं, इनकी मीनिंग क्या है, इसके बारे में सारी चीज़ें। फिर वेरियस एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन जो कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन मेन एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वेब रिसोर्सेज में नेविगेशन, सर्चिंग, इवैल्यूएशन, सॉल्विंग, बुक मार्किंग, इन सब को लेकर के प्रोग्रामिंग की जानी है। डायमेंशंस ऑफ टीचिंग, आप ऊपर के सारे नॉलेज को किस तरीके से टीचिंग में आप यूज़ करेंगे, टीचिंग में इसका यूज़ करने से आपके क्या फ़ायदे होंगे, आपके क्या अप्रोचेस होंगे, कौन से मॉडल हैं जिसके तहत इसको आप सिंथेसिस के तौर पर रखेंगे और फ्लॉन्डर्स का जो इंटरैक्शनल एनालिसिस मॉडल है उसको आपको खासकर पढ़ना है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये पहले से संरचना की जाती है, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें लाइनर एंड ब्रांचिंग एंड मैथेटिक्स किस तरीके की चीज़ों को फॉलो करना है, वर्चुअल क्लासरूम क्या है, कॉन्सेप्ट, उसके एडवांटेज प्रॉफिट्स क्या हैं और उसकी लिमिटेशन क्या है। इस तरीके से ये पेपर आपका शैक्षिक तकनीक का पेपर रहेगा जो कंपल्सरी पेपर रहेगा। कंपल्सरी पेपर के बाद आपको नीचे आने पर दिखाई देगा कि सेमेस्टर बी में एक इलेक्टिव पेपर भी होना है। अब तक आपके 3 पेपर क्लियर हो चुके हैं, 2 पेपर आपके स्कूल पेडागॉजिकल इश्यूज के होंगे, जो आपने ग्रेजुएशन स्तर पर सब्जेक्ट लिए होंगे उसके अनुसार, और तीसरा पेपर आपका कंपल्सरी पेपर जो कि कॉमन पेपर होगा दोनों सभी स्ट्रीम के लिए। चौथा पेपर आपका इलेक्टिव पेपर होगा। तो मोस्ट ऑफ द schools of Kanpur University have opted for the environmental education. So environmental education आपको देनी होगी या फिर आप इनमें से किसी और को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपका विद्यालय किस पेपर को लेकर के चल रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक विद्यालय में 3-4 ऑप्शनल पेपर हो जाए। विद्यालय का एक ऑप्शनल पेपर होगा, उसी ऑप्शनल पेपर को सारे बच्चों को ऑप्ट करना होगा। यहाँ पर बेसिकली अप्रोचेस के तौर पर इन्वायरमेंटल एजुकेशन को हम फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि ये सारे के सारे पेपर एज़ पर द यूनिवर्सिटी गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन टिल नाउ, आगे हो सकता है कि इसमें कोई बदलाव आ जाए, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। आपके सारे पेपर ऑब्जेक्टिव रहेंगे, चूँकि यूनिवर्सिटी ने पहले ही ये बात डिसाइड कर रखी है कि जो ऑड सेमेस्टर्स हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, वो सब्जेक्टिव रहेंगे और सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव रहेगा। सो हम यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए अभी तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर का एक मॉडल पेपर मैं अभी शैक्षिक तकनीकी का अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर इसकी भी एजुकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ उद्देश्य है एनवायरनमेंट को समझना, एनवायरनमेंट से अपनी स्थिति को जानना, एनवायरनमेंट के बारे में कैसे हम चीज़ों को फॉलो करें, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से इसके उद्देश्य को लेकर के हम आगे चलेंगे। यूनिट 1 में देखेंगे तो एजुकेशन बेसिक कॉन्सेप्ट में मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अर्थ, उसका
मतलब क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका हमारे लिए क्या महत्व है और इस तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन आपको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इंसान और एनवायरनमेंट के बीच में क्या संबंध है, एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है जिसमें सोशल और नेचुरल स्ट्रेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं। सेकंड यूनिट में हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इको टूरिज्म, एनवायरमेंटल एथिक्स है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेटिक चेंज है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, मेथड ऑफ द टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, कैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाई जा सकती है, सेमिनार्स, वर्कशॉप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फील्ड ट्रिप, सर्वेस के माध्यम से। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सेकंड यूनिट में आएँगी, जिसमें कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट चेक करने होंगे। देन थर्ड यूनिट में हम वेरियस अप्रोचेज़ ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन देखेंगे, कि एनवायरनमेंट को पढ़ाने में हम क्या देखते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी और डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत हम एनवायरमेंटल एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में किस तरीके से इनकलकेट करेंगे, कैसे हम बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एनवायरमेंटल एजुकेशन देने के क्या फ़ायदे होंगे, इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम प्रोटेक्शन करेंगे और कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाएँगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। use of media and technology for the awareness of education, environmental education, scope and environmental issues at global, national and local level, ये आपकी तीसरी यूनिट है। चौथी यूनिट में आप देखते हैं कि किस तरीके से कॉमन को करिकुलर एक्टिविटीज, प्लांटेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, मॉन्यूमेंट्स और कम्युनिटी वर्क करके हम चीज़ों को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर इस फैक्टर्स कौन से फ्लोरा फन्ना डिप्लीट हो रहे हैं, क्या रीज़न है, फ्लोरा फन्ना की आपस में इंटरडिपेंडेंस क्या है, टीचर का एनवायरमेंटल साइंस में क्या इश्यूज़ है, कैसे वो रोल अपना अदा करेगा और टीच आज के स्टूडेंट्स को इसको पढ़ाने का क्या मतलब है या इसका फाइनल आउटकम क्या आएगा? व्हाट इज़ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन अबाउट द अवेयरनेस इन एजुकेशनल फील्ड एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो इस तरीके से ये आपका इलेक्टिव पेपर होगा। इस पेपर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें रखनी है और एक प्रोजेक्ट आपको तैयार करना होगा जिसमें कि से नो टू द पॉलीथीन या गो ग्रीन। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लेकर के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारे सेकंड पेपर के बाकी और इलेक्टिव पेपर में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन है, ये दूसरा इलेक्टिव पेपर हो सकता है और तीसरा इलेक्टिव पेपर्स आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस है। लेकिन मैं जैसा कि पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसके बाद आपकी पर्सनल पीडी डेवलपमेंट होगी, जो पर्सनल डेवलपमेंट की ऑब्जेक्टिव पेपर प्रैक्टिकल होगा, जो एक्स्ट्रा करिकुलम है वो आपका विद्यालय के द्वारा गवर्न किया जाएगा और यहाँ पर आपको अपने सारे पेपर्स एज़ पर प्रोग्राम्स सब फॉलो करने हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको सेकंड सेमेस्टर में 4 पेपर देने हैं, 2 पेपर आपके ग्रेजुएशन के बेस्ड पेपर होंगे, जिनमें कि साइंस स्ट्रीम के लिए मैथ और फिजिकल साइंस होगा और आर्ट स्ट्रीम के लिए सोशल साइंस और एक लैंग्वेज का पेपर होगा जो कि हिंदी और इंग्लिश हो सकता है और तीसरा पेपर आपका कॉमन पेपर होगा जो कि